इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। ये सब स्वाध्याय के ही प्रकारांतर है। इससे बुद्धि का विकास होगा, क्षेयोपशम का विकास होगा, आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा आईक्यू लेवल? पहले के समय में आप हमारे ज़माने की, पुराने ज़माने की यदि अपन बात करें, न्यूज़पेपर में पहेलियाँ आती थी। पहेलियाँ देखो, पहेलियों को सॉल्व करो, पहेलियाँ पूछो एक दूसरे से, ज्ञान खुलता है, बुद्धि खुलती है। ऐसा अचानक थोड़ी ना होता है। बाजार से बैट खरीद करके लाया तो डायरेक्ट खेलना थोड़ी ना शुरू कर देता है, उसके स्टॉक्स खोलता है कि नहीं, बराबर उसके देखता है, ठक 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 ठक, फिर उसके बाद में फिर तब जाकर के वो शॉट लगाने के योग्य होता है। तो धीरे धीरे करके इस बुद्धि के विकास, बुद्धि की प्रकृष्टता होती है। ये लिख रहे हैं स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय करने का महत्व है, ज्ञान का विकास होता है। ऐसा विकास होता है ज्ञान का, धीरे धीरे करके सब बातें समझ में आने लगती है। सच में मैं इसलिए कहता हूं कि अभी ये ऑनलाइन समय में ये सारे दुनिया भर में ये इस तरह का एक जड़त्व पना आ गया है। जड़ के सामने रह करके वो जड़ी जैसे हो गए, जड़वत हो गए हैं पूरे दुनिया भर में लोग सब। बुद्धि की प्रकृष्टता स्वाध्याय से होती है, तर्क शक्ति स्वाध्याय से बढ़ती है, परमागम की स्थिति ये स्वाध्याय से, परमागम की स्थिति का पता लगता है, आगम की स्थिति का पता लगता है। आगम कहाँ है? आगम की स्थिति का पता लगता है, परम आगम की स्थिति का पता। इंद्रियों का दमन होता है स्वाध्याय करने से। इंद्रियों के दास बने फिर रहे हैं, इंद्रियों के दीवाने हो रहे हैं, इंद्रियों के अधीन हो रहे हैं, इंद्रियों के परतंत्र हो रहे हैं। इंद्रियों के पीछे पड़े हुए हैं। बता रहे हैं इंद्रियों का दमन स्वाध्याय करने से होगा। करो जरा, इंद्रियों का दमन करो। बोलो क्या कह रहे हैं? ये इंद्रियों का दमन, सिर्फ इंद्रियों का दमन, इतना ही नहीं, कषायों पर विजय कैसे प्राप्त कर ली भाई साहब? ज्यों ज्यों स्वाध्याय बढ़ता चला जाएगा, त्यों त्यों कषायों पर विजय प्राप्त होती चली जाएगी। इंद्रियों का दमन माने विषयासक्ति कम होती है, ये इंद्रियों का दमन है। कषायों पर विजय, ओहो, ज्यों ज्यों जिनवाणी की चर्चाएं पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, ज्यों ज्यों अभ्यास करता है, कषायों पर विजय प्राप्त हो जाती है। विजय प्राप्त कर लेता है कषायों के ऊपर, घमंड को जीत लेता है, निरभिमानी हो जाता है, मायाचारी चले जाती है, लोभ लालच कम होने लगता है, क्रोध तुरंत मिटने लगता है, कषायों के ऊपर कंट्रोल करने लगता है। कि जो कषायें आज तक हमारा कंट्रोल कर रही थी, अब हम कषायों का कंट्रोल करने लगे हैं। ये सब लाभ कषायों पर विजय है। उत्तम तप की वृद्धि होती है। उत्तम तप, स्वाध्याय भी तप है, उत्तम तप की वृद्धि कह रहे हैं। स्वाध्याय करने से उत्तम तप की वृद्धि नहीं होगी क्या? तप के 12 भेद हैं, उसमें अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, स्वाध्याय ये तप है, ये तपस्याएं, स्वाध्याय करना तपस्याएं। कोई व्यक्ति हमारा परिचय देते हुए यदि ये बात कहे, अरे संजीव जी तो बहुत तपस्वी हैं, अब तपस्वी हैं, तो एकदम सामने वाला चौंक जाता है। तपस्वी है? हाँ, लग तो रहा है शरीर सूख रहा है इनका, तपस्या करते होंगे बहुत ज़्यादा व्रत उपवास करते होंगे, बहुत तपस्वी हैं भाई साहब। हो इन्होंने पिछले साल 2 साल के अंदर उन्होंने बहुत तपस्या की। अरे काय की तपस्या भाई? तुम जिसको शरीर सुखाने को तपस्या समझ रहे हो, ये तपस्या नहीं है, स्वाध्याय तपस्या है। स्वाध्याय तप है, ये असली तप है, ये रियल लेवल का तप है जिसकी खबर ही नहीं है। हम जानते ही नहीं, असली तप को तो पहचानते ही नहीं हम, वास्तव में तप किसका नाम है। ये उत्तम तप की वृद्धि हुई स्वाध्याय करने से, असली तप की वृद्धि हुई है। फिर संवेग होता है। संवेग क्या चीज़ होती है? संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति को संवेग कहते हैं। संसार से विरक्ति हो गई, शरीर से विरक्ति हो गई, भोगों से विरक्ति हो गई। संसार, शरीर और भोगों से जब विरक्त हो जाता है ये जीव, तो उस विरक्ति को ही संवेग कहते हैं। और धर्म के फल में अनुराग, धर्म की बात करो, धर्म के फल में अनुराग की बात करो। वस्तु का धर्म के फल में अनुराग होने लगा है, अब यही अच्छा लगने लगे हैं, अब यही जचने लग गया है हमारे को। धर्म भी हो गया है, धर्म के फल में अनुराग भी हो गया है,
संवेग भी हो गया है। ये संवेग भी कोई कम चीज़ नहीं है, बहुत पावरफुल चीज़ है संवेग। जो जो दुनिया दिखती है, दुनिया का स्वरूप दिखता है, संवेग भाव जागृत होता है। हो जगत काय स्वभाव वा संवेग, जगत काय स्वभाव वा संवेग। जगत का स्वरूप देखो, काय का स्वरूप देखो, जगत के काय के इन स्वरूप को देख देख करके क्या हो गया है, संवेग भाव होता है। वैराग्यार्थम, वैराग्य प्रकट होने लगता है। शरीर की स्थिति को देख करके अरे बिगड़नी है भाई साहब, अरे बिगड़नी है, कोई बात नहीं, बिगड़ रही है तो बिगड़ेगी, बिगड़नी है तो बिगड़ेगी। कौन उसे टालने में समर्थ है, बिगड़ती हुई स्थिति को कौन बदलने में समर्थ है। ये लिख रहे हैं अनुराग, धर्म के फल में अनुराग। वस्तु का यथार्थ ज्ञान स्वाध्याय से होता है। ऊपर भी पढ़ा था अपन ने, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है, यथावत ज्ञान होता है। और यहाँ भी ये लिख रहे हैं यथार्थ ज्ञान होता है, वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान करें, वस्तु के यथार्थ ज्ञान की तरफ उपयोग लगाएं, वस्तु के यथार्थ ज्ञान को देखने का प्रयत्न करें। क्या है आखिर ये वस्तु का यथार्थ ज्ञान, कैसा है वस्तु का यथार्थ ज्ञान। ठीक है, वस्तु का यथार्थ ज्ञान एवं निर्णय, वस्तु का यथार्थ ज्ञान एवं निर्णय, दर्शन की शुद्धि, सम्यक दर्शन की शुद्धि भी कह सकते हैं। ये दर्शन की शुद्धि है। व्रतादि में अतिचारों का अभाव, ये सब स्वाध्याय से होगा। क्यों अतिचार लग रहे हैं, आपने व्रत लिया था, अतिचार क्यों लग रहे हैं, आपने व्रत लिया था, दोष क्यों लग रहे हैं, आपने किसी भी तरह का कुछ भी किया, आपको दूषण क्यों लग रहा है, बताओ तो सही। एक ही हेतु है उसके दूषण लगने का, एक ही हेतु है। वो क्या हेतु है दूषण लगने का, बोले एक ही हेतु है कि ना समझी में व्रत ले लिए थे, बिना समझे किए थे, इसलिए दोष लग रहा है, अज्ञानता के कारण हो रहा है भाई। यदि आपको पता होता कि ये व्रत कैसे करना है, यदि आपको ये पता होता कि ये तप कैसे करना है, यदि आपको ये पता होता ये कार्य कैसे किया जाता है, यदि अंदर से उस चीज़ के प्रति आसक्ति घटी होगी, यदि सच में उस चीज़ के प्रति आसक्ति घटी होगी, तो फिर कहते हैं बस हो गया ना तप, इसी को तो तप कहते हैं। और तप क्या चीज़ है, अंदर से यदि आपकी आसक्ति घट गई है तो अब अतिचार नहीं लगेंगे। आपने उसके स्वरूप को समझ करके यदि अंगीकार किया है, किसी भी बात को, किसी भी विषय को यदि स्वरूप समझ करके अंगीकार किया जाता है, तो फिर यहाँ लिख रहे हैं फिर वो अतिचारों का अभाव हो जाता है। ये स्वाध्याय का फल है, अतिचारों का अभाव हो जाना। बड़े सच में सचिन जी जोश जोश में ले लेते हैं प्रतिज्ञाएं बस, अब फिर थोड़े समय बाद में क्या होता है, फिर फुस हो जाती है। किसी ने प्रतिज्ञा दिला दी, थोड़े भावावेश में आ गए, थोड़े तो उत्साह में आ गए, जोश में आ गए, और फिर आकर के सब छोड़ छाड़ दिया। फिर कह रहे हैं भाई ये क्या छोड़ छाड़ दिया तुमने, ये जो तुमने भावुकता में आकर के, भावावेश में आकर के जो तुमने छोड़ दिया, जो तुमने त्याग कर दिया है, हमें एक बात का जवाब दे दो, ये तुमने लिया तो क्यों था और छोड़ा क्यों है। बिल्कुल स्पष्ट है। यदि ज्ञान होता, यदि समझ होती, तो ज्ञान और समझ होने पर, बाकलीवाल जी, ज्ञान और समझ होने पर फिर छोड़ता नहीं। आपने आलू क्यों छोड़ा, 2-3 साल नहीं खाया मैंने भी, ऐसा कहते हैं लोग ऐसा कहते हैं। पंडित जी मैंने भी 2-3 साल नहीं खाया है, पंडित जी मैंने भी ऐसा नहीं किया है, फिर उसके बाद में फिर चालू कर दिया मैंने, फिर ऐसा ही चालू कर दिया। पंडित जी पहले मैं भी रात को नहीं खाता था, फिर मैंने खाना चालू कर दिया। तो तुमने रात को क्यों छोड़ा था। 99% लोगों की जो प्रतिज्ञा भंग हो रही है, उसके पीछे का हेतु क्या है वो यहाँ बतला रहे हैं। आपकी प्रतिज्ञा क्यों नहीं निभ रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा हेतु यही है, स्वाध्याय। स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय से अतिचार टलते हैं, स्वाध्याय से अतिचार नहीं लगते हैं। स्वाध्याय करने वालों के जीवन में अतिचार नहीं होते हैं, वो अतिचारों से बचता है, वो दोष नहीं लगाता है, क्योंकि वो स्वरूप को समझता है। जो स्वरूप को समझता है उसे दोष नहीं लगा करते हैं। देखिए, वस्तु का यथार्थ ज्ञान एवं निर्णय, तो यथार्थ ज्ञान हो गया, निर्णय हो गया, दर्शन की विशुद्धि हो गई। दर्शन विशुद्धि ये भावना ही, व्रतादि में अतिचारों का अभाव होता है। ओहो, परवादियों के पराभव का कौशल प्रकट होता है। आप पढ़ो तो सही, स्वाध्याय करो तो सही। आपको जो ये प्रश्न उठते हैं ना लोगों के,
खोटे खोटे ये जो परवादियों के पराभव का कौशल, ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों के अंदर कुछ विशिष्ट बात कहना चाहते हैं आदिश जी। इन शब्दों में कुछ विशिष्ट बात कहना चाहते हैं परवादियों के पराभव का। परवादी कौन है? परवादी जब लोग ये कहते हैं किसने देखा स्वर्ग, जब लोग ये कहते हैं अरे नहीं नहीं यही तो सूर्य है, जब यही तो चांद है, जब 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 लोग ये कहते हैं यही तो जम्बूद्वीप है, जब लोग ये कहते हैं ये चाइना में ये आ गया है, विदेश क्षेत्र आ गया है, और इधर ये आ गया है, इधर इसी क्षेत्र का नाम तो ये है, इस क्षेत्र का नाम तो ये है, ये हिमालय का नाम ही तो हिमवंत पर्वत है, और ये गंगा नदी वही तो गंगा नदी है। भाई स्वाध्याय करने से पता लगेगा, क्या स्वाध्याय करने से पता लगेगा वस्तु स्थिति का। ये सारी परवादियों का खंडन। लोग अरे किसने देखे स्वर्ग नरक, स्वाध्याय करो जवाब मिलेगा तुम्हारे को। किसने देखा पुनर्जन्म, स्वाध्याय करो जवाब मिलेगा तुम्हारे को। ये सब परवादी हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोग इस धरती पर सब कौन हैं? परवादी हैं। सारे लोग इस तरह की बातें करने वाले मिल जाएंगे, घर घर में इस तरह की चर्चाएं करने वाले मिल जाएंगे। जवाब क्या देंगे उल्लास भाई? जवाब क्या है आपके पास में? आप कितना भी जवाब दीजिए समाधान नहीं मिलेगा। आप तो उन्हें कहिए, आप तो स्वाध्याय कीजिए, आपको सब जवाब मिलेगा। आप तो जनवाणी का अध्ययन कीजिए, आपको सारी बातों का जवाब मिलेगा। आप तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आद्योपांत अध्ययन कीजिए, आपको बराबर सब बातों का जवाब मिलेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप स्वाध्याय कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। हर प्रश्न का जवाब है स्वाध्याय में, हर समस्या का समाधान है स्वाध्याय में, हर समस्या का समाधान है स्वाध्याय में। स्वाध्याय करो तो सही, आपको कैसे नहीं मिलेगा? हर जगह स्वाध्याय में समाधान है, समाधान है, समाधान है, और बस सिर्फ और सिर्फ समाधान है। आप तलाशेंगे तो आपको समाधान मिलेगा, और आप नहीं तलाशेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे ही नहीं तो समाधान कहाँ से मिलेगा? पता है क्या करते हैं लोग प्रश्न तो करते हैं, स्वाध्याय नहीं करना चाहते। लोग प्रश्न तो करते हैं, और प्रश्न किससे पूछते हैं? ग्वालियर गए, सुनील जी भाई साहब से पूछ लिया, भाई साहब इसका जवाब दो, अब भाई साहब ने जवाब भी दे दिया। अब इसने भाई ने स्वाध्याय तो किया नहीं था, सुन ली बात, जस्ट नहीं रही है मेरे को, नहीं जचती है मेरे को। उन्होंने समझाने की कोई भी नहीं समझ में आती है। किसी के समझाने से 2 मिनट मान भी गए, फिर नहीं मानता है। क्या करें? किसी के समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं, आप किस से जाकर के पूछेंगे? कौन कौन समझाएगा आपको? कितने लोगों से समाधान प्राप्त करेंगे, और कितने प्रश्नों का समाधान आप इधर उधर तलाशेंगे? सब क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, सब क्वेश्चन के आंसर मिले स्वाध्याय से। आप कीजिए, आपको अपने आप ही जवाब मिलने लग जाएंगे। ऐसा क्यों हो गया, बाढ़ क्यों आ गई, भूकंप क्यों आ गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, सब प्रश्नों के समाधान मिलते हैं। जरूर मिलेंगे आपको ये सारे समाधान। इतना सुंदर बात कही है, परवादियों के पराभव का कौशल आप में आ जाता है, अपने आप ही जवाब देना भी आ जाता है। स्वाध्याय करने से पराभव हो जाता है। वो परवादियों की जितनी भी बातें थी वे सब पराभव हो जाती है। उसका कौशल आप में प्रकट होता है, उसका कौशल प्रकट होता है, और जैन धर्म की प्रभावना करने की शक्ति और आदि सद्गुणों का विकास होता है। आप में इस तरह की शक्ति आ जाएगी, आप में इस तरह के सद्गुणों का विकास हो जाएगा कि आप जैन धर्म की, जैन परंपरा की बातों का प्रचार प्रसार कर सकें। भैया, किसी को समझाने के पहले खुद समझा जाता है, औरों को समझाने के पहले खुद समझा जाता है। दूसरों को मत समझाओ, पहले खुद तो समझो। अभी समस्या दूसरों को समझाने की नहीं है, समस्या स्वयं को समझने की है। जब आप समझेंगे तो सब पराभव हो जाएंगे। आपको यही पता नहीं है कैसे समझाया जाता है, आपने समझा ही नहीं है और समझाने के मार्ग पर लग गए हैं आप। पहले समझो, ये समझने का मार्ग है। समझाना अपने बस की बात नहीं है, समझना अपने बस की बात है। कारण बतलाऊं मैं आपको, बहुत आध्यात्मिक हेतु देता हूं मैं आपको। कुंदकुंदाचार्य देव की शरण में ले जाकर के बात कर सकता हूं मैं आपको। जनवाणी माँ के सच्चे सपूत हैं आप। मैं आपको ये कह सकता हूँ, समझना आपके बस की बात है, समझाना आपके बस की बात नहीं है। समझना क्यों बस की बात है? जितेंद्र जी ध्यान देना, क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ विशेष बात कहना चाह रहा हूँ। समझना आपके बस की बात है क्योंकि समझना ज्ञान में होता है। समझाना आपके बस की बात नहीं है क्योंकि समझाना वाणी से होता है। सन्मति जी, समझाना अपने बस की बात नहीं है क्योंकि समझाना वाणी से होता है। वाणी पुद्गल है, वाणी भाषा वर्गणा का काम है, हम समझा नहीं सकते। समझाना पुद्गल का काम है। राजकुमार जी अजमेरा साहब,
समझाना पुद्गल का काम है और समझना ज्ञान का काम है। समझना मेरी क्रिया है, इसलिए मैं समझ तो सकता हूँ लेकिन मैं समझा नहीं सकता हूँ। समझो समझो, स्वाध्याय से समझ बढ़ती है। समझाएंगे कैसे भाई साहब, हम समझाएंगे कैसे? समझा दिए, मैं समझा दूंगा तो समझाएगा कैसे? जो भाषा निकलनी होगी वही तो निकलेगी, जो वाणी निकलनी होगी वही तो निकलेगी। तुम कितने भी प्रयत्न कर लो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं इस तरह से समझाऊंगा, इतने तर्क दूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं है। इसलिए समझा नहीं सकते, हम समझ सकते हैं। हमें समझना है, हमें समझाना नहीं है। हम समझाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। देखिए आप, समझने वाले अपनी योग्यता से समझते हैं, अपनी पात्रता से समझते हैं। भाई मोक्ष ऐसा ही है, स्वरूप ही बड़ा गजब का है। चलिए, परवादियों के पराभव का कौशल हो गया और जैन धर्म की प्रभावना करने की शक्ति, ये सहज ही जैन धर्म की प्रभावना करने की शक्ति आदि सद्गुणों का विकास होता है। यथा प्रज्ञातिशय है, प्रशस्ताध्यवसायाध्यर्थम स्वाध्याय है। श्लोक वार्तिक पृष्ठ 497 का ये प्रकरण दिया। राजवार्तिक का भाष्य पृष्ठ 347 से यहाँ प्रस्तुत किया। प्रज्ञातिशय है, प्रशस्ताध्यवसाय है, प्रवचन स्थिति संशयोच्छेद है, परवादी शंका भाव है, परम संवेग है, तपोवृद्धि रतिचार विशुद्धि रित्येव माध्यर्थ है, स्वाध्यायो निष्ठेय है। क्या कह रहे हैं? ये सब वही बातें कह दी है। स्वाध्याय से क्या क्या होता है? ये सब तप की वृद्धि होती है, संशय का निवारण होता है, परवादियों की संशयों का निराकरण होता है। ये सब बातें यहाँ कही। एक छोटा सा प्रकरण और यहाँ है, उसे भी मैं अभी यहीं संपन्न कर रहा हूँ। स्वाध्याय के लिए समय कौन सा होना चाहिए? एक छोटा सा एक प्रकरण है 2-4 लाइन का, इसे पूरा करें, फिर कल स्वाध्याय के भेदों की तरफ अपन लोग आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय का समय बताओ भाई साहब, स्वाध्याय का क्या समय रखें? बोलो भरतेश जी, नागपुर से क्या समय रखें स्वाध्याय का? बोलो साहब। लिख रहे हैं स्वाध्याय का समय 492 नंबर पेज पर नीचे दिया है। स्वाध्याय के नियत काल गोसर्ग काल, माने दोपहर के 2 घड़ी के पीछे तथा संध्या के 2 घड़ी पहले, ये स्वाध्याय का काल है। गोसर्ग काल संध्या के 2 घड़ी पहले तक क्या, अथवा संध्या के 2 घड़ी पीछे और अर्धरात्रि के 2 घड़ी पहले। विरात्रि काल अर्धरात्रि के 2 घड़ी पीछे और प्रातः काल के 2 घड़ी पहले, ये 3 काल हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? इन्होंने यहाँ स्वाध्याय के काल के संदर्भ में कह दिया, एक प्रातः काल है, एक दोपहर काल है, एक मध्य रात्रि का काल है। ये सब जो संधि काल जितने भी होते हैं, उन संधि कालों को यहाँ ले लिया। और संधि काल में संक्रमण बहुत होता है, संधि काल में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। जैसे संध्या का काल होता है ना, सूर्य अस्त हो रहा है, इधर से सनलाइट जा रही है, तो इधर से क्या होता है, जो दिन की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में जो जीव थे वे तिलमिला रहे हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जा रहा है। और रात्रि हो रही है तो नए जीवों की उत्पत्ति हो रही है, तो उनका परस्पर में घर्षण होता है। वो उत्पत्ति के काल, वो समय ही ऐसा है, वो संधि काल है इस तरह का। उसमें बहुत सारे जीवों का घात होता है, हिंसा होती है, विराधना होती है। इसलिए कहते हैं कि वो जो समय है वो समय सामायिक का काल है। आप उस समय में विराधना मत करो, आप उस समय में कोई काम मत करो, आप उस समय में ध्यान करो, आप उस समय में साधना करो, आप उस समय में सामायिक करो, आप उस समय में चिंतन करो। आप उस समय में बोलो नहीं, चलो नहीं, दौड़ो नहीं, घूमो फिरो नहीं, काम करो नहीं, किचन में काम करो नहीं। तो क्या करें उस समय में? बोले उस समय में एकांत स्थान पे बैठ जाओ, बस। संध्या का समय है, संध्या के समय में सो नहीं, संध्या के समय में पसरो नहीं, लेटो नहीं। संध्या के समय में तो क्या करें?
उस संधि काल के समय में आप बैठिए, यहाँ ध्यान कीजिए, वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए, संध्या के समय में विचार कीजिए। संधि काल है ये, मध्य रात्रि संधि काल के में भी ऐसा ही है। संधि काल में नहीं करना स्वाध्याय, संधि काल को छोड़ करके स्वाध्याय करना, दोपहर के संधि काल को छोड़ करके स्वाध्याय करना, प्रातः काल के क्योंकि फिर संधि काल में क्या करें, बोले संधि काल के अंदर अध्ययन नहीं, संधि काल में चिंतन किया जाता है, उस समय चिंतन करो। उस संधि काल को दिव्य ध्वनि का काल भी कहा जाता है। बोले दिव्य ध्वनि का काल है वो, क्योंकि यहाँ जो संधि का काल है वो उस समय पर वहाँ दूसरा काल है विदेश क्षेत्र में। तो यहाँ जो संधि काल है उस समय में वो तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि का काल घटित होता है उस समय में, तो वो सामायिक उस समय में दिव्य ध्वनि भी नहीं गिरती है। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये उस तरह से लगाएंगे तो अलग समय निकलेगा, वो अलग तरह की कैलकुलेशन बन जाएगी। लेकिन स्वाध्याय का समय क्या होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं थोड़ा सा योग्य रीति से काल का निर्धारण करके भी पढ़ना सुनना चाहिए। कालाचार के प्रकरण में इस तरह की बातें पीछे कही गई थी, विचार कीजिएगा। और काल के संदर्भ में योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के संदर्भ में तो सब बातें घटित होती है, सिद्ध होती है, ख्याल में आती है, तर्क युक्ति से ये सारी बातें जचती है कि भाई हाँ स्वाध्याय करें। और क्योंकि क्या होगा, पढ़ते रहते हैं, अरे थोड़ा बहुत तो समय ऐसा निकलना चाहिए जिसमें समय हमने नक्की कर दिया। देखिए आपसे यदि मैं पूछूं आपके टाइम टेबल के बारे में, तो आपके टाइम टेबल में, आपके शेड्यूल में प्रवचन सुनने का तो शेड्यूल होगा, नक्की होगा। सुबह 9:20 पर सुनते हैं साहब, शाम को 8 बजे सुनते हैं साहब, दिन में 4 बजे चलता है तो वो सुनते हैं, 3:30 चलता है तो वो सुन लेते हैं। अभी आपने समय बतला दिया। स्वाध्याय के लिए पूछा आपसे, आपने स्वाध्याय के लिए भी बता दिया, पंडित जी इतने बजे हम स्वाध्याय करते हैं, इतने बजे उठ करके स्वाध्याय करते हैं, फिर इतने बजे हम स्वाध्याय करते हैं, फिर इतने बजे हम स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ लेकर के बैठते हैं, हम व्यक्तिगत स्वाध्याय करते हैं, वो भी आपने बतला दिया। मुझे ये बतलाइए, आपने सुनने और स्वाध्याय की बात तो कह दी, आपने चिंतन के लिए समय कहाँ निकाला? तो बोले टाइम शेड्यूल के अंदर ये डाल दिया कि बोले ये जो समय है, ये समय विशेष रूप से विचार चिंतन का समय है, ऐसा है। इस समय में आप विचार करो, इस समय में आप चिंतन करो बस। तो सबके सब समय नक्की है, लेकिन एक जो विचार और चिंतन के लिए समय नहीं निकल पा रहा था, उस समय को यहाँ निकालने के लिए ये विशेष बात कही है। स्वाध्याय का समय हेडिंग छोटा सा था, और उसके लिए यहाँ मूलाचार की एक गाथा को भी प्रस्तुत कर दिया है, जो पंचाचार अधिकार 73 नंबर की गाथा यहाँ कही है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए, इसी बात को घटित करने के लिए मैं पढ़ देता हूँ। देखो ये क्या कह रहे हैं, पादोसी वेरत्य गोसगीय काल में वज्ञनिहिता उभये कालम निपुणो सज्जाओ होदिकायवो। कुछ जिज्ञासा ऐसी लग रही है, तो फिर साहब क्या करें साहब, हमें तो समय यही मिलता है। तो कोई बात नहीं, अब तुम्हें यही समय मिलता है तो इस समय पढ़ो, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन उत्तम कार्य छोड़ करके हीन कार्य की तरफ नहीं बढ़ना, हीन कार्य छोड़ करके उत्तम कार्य की तरफ बढ़ना, हमेशा इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। पंडित प्रवट टोडरमल जी साहब ने कहा है, ऊंचा काम छोड़ करके नीचा नहीं करना, तो उल्टा नीचे गिरेगा। तेरे लिए तो ये बात है नहीं, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।